Hello students, I am Amish Sharma and today I am going to explain the chapter matrix. So what is the matrix? Matrix is the arrangement of elements in which all elements arranged in array form. Array form means row and column wise. Okay, you can see if we write the element in capital curly bracket A B C D E F G H I। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एलिमेंट लिखे हैं ये एरे फॉर्म में। एरे फॉर्म का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रोज क्या होती है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम वाइज लिखते हैं तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो देखो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। तो इस तरह का ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो आई थिंक सब बच्चों के क्लियर हो गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स ओनली अरेंजमेंट एलिमेंट्स का। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। अब हम ऑर्डर का डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम को लिखते हैं तो पहले हम रो काउंट करेंगे और फिर हम कॉलम काउंट करेंगे, और इन्हें काउंट करने के बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए जैसे ऊपर एग्जांपल में आपको 3 रोज दिखाई दे रही हैं ये, और 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये। तो इसको लिखता हूं मैं। देखिए पहले रोज हो गई 3, अब इंटू कॉलम्स भी 3 हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बनाएगा एक ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो और कॉलम का जो ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है कि ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए बेटा अब इसके आगे अब हम देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है हमारा ये, किसका ऑर्डर कितना होगा। तो नो डाउट इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, बस वही देखिए जो हमने आपको बताया है। पहले रो देखिए और फिर कॉलम देखिए। तो इस वाले एग्जांपल में आप देखिए एक ही रो आ रही है इसमें केवल, और कॉलम कितने आ रहे हैं इसमें? 3 आ रहे हैं, C1, C2, C3। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रोज होती है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम होती है। तो इसमें एक रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो ये हो गया 1/3। तो इसका ऑर्डर हम बोलेंगे कि ये 1/3। इसमें देखिए आप, इसमें कितनी रोज है हमारे पास? R1, R2, R3, और कॉलम्स कितने हैं इसमें? C1, C2। तो दोबारा में जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करो और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 रोज आ रहे हैं हमारे पास और 2 कॉलम आ रहे हैं। तो यू कैन सी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 का हो गया।